ऑलराइट, वेलकम बैक। माय नेम इज़ अरबाज़ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को कि एडोबी इलस्ट्रेटर में हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या क्या फंक्शनलिटी ले सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेक्शन टूल को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या आप लोग को आई के बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सिलेक्शन टूल में हम सिलेक्शन टूल से हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक उसकी फंक्शनलिटी थी सिलेक्शन टूल की कि हम एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह उसको उससे जो है ना एक ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास सिलेक्शन टूल की। अब हम सिलेक्शन टूल से वही काम नहीं कर सकते जो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं उस शेप को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, एक पॉइंट को मैं उसके एक पॉइंट को मैं चेंज करना चाहूँ तो वो मैं सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकता। तो हमारे पास यूज़ होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो मैंने कुछ शेप्स लिए हैं आप लोगों के को समझाने के लिए। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक शेप पड़ा हुआ है स्क्वायर। तो आप लोग इस स्क्वायर में हमारे पास डिफरेंट नोड्स होते हैं। जिस तरह एक कॉर्नर पे नोड है, यहाँ इस कॉर्नर पे भी नोड है, इस कॉर्नर पे भी नोड है और इस कॉर्नर पे भी नोड है। अगर मैं सिलेक्शन टूल एक्सेस करूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट नोड्स पड़े हुए हैं। तो आप लोग अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं जानते तो हमारे पास यहाँ पे टूल बार पड़ा हुआ है और टूल बार में हमारे पास दूसरे नंबर पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है जिसकी शॉर्टकट की है ए। तो आप कीबोर्ड से ए प्रेस करके या आप लोग यहाँ आके इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? जिस तरह हमने कहा कि सिलेक्शन टूल में हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट के नोड को एक्सेस नहीं कर सकते। हम एक ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये काम करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट नोड्स हैं हमारे पास, या हम उसको एंकर पॉइंट भी बोलते हैं। तो इस शेप में हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँ और मैं इसको क्लिक होल्ड एंड ड्रैग कर लूँ तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस पॉइंट को कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। तो इस शेप का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। आप लोग इससे नोड को एडिट कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। तो मैंने जस्ट यहाँ पे इसको क्लिक किया और मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको कहीं पे भी ले जाके मूव कर सकता हूँ। दूसरी जो इसकी फंक्शनैलिटी है, मैं इस नोड को अगर राउंड करना चाहूँ, इस कॉर्नर को अगर राउंड करना चाहूँ तो जस्ट मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा बबल आ जाता है। तो मैं इस बबल से इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं इसको राउंड कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इस साइड को करना चाहूँ तो मैं इस साइड को भी राउंड कर सकता हूँ। सॉरी, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ इस बबल से मैंने इसको ड्रैग किया तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको भी राउंड कर सकता हूँ। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जो फंक्शनैलिटी होती है, मैं इस कॉर्नर को राउंड कॉर्नर भी बना सकता हूँ, इसको मैं राउंड जो शेप है वो भी दे सकता हूँ। तो यहाँ आके कंट्रोल मेन्यू हमारे पास पड़ी हुई है। अगर आप लोग के पास ये नहीं है तो आप लोग विंडो में जाके यहाँ से कंट्रोल मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया इस वाले ऑप्शन पे जो हमारे पास कन्वर्ट टू स्मूथ पॉइंट है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पॉइंट हमारे पास कन्वर्ट हो गया स्मूथ पाथ में। अब मैं इस पाथ को एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 2 लाइंस आ गए जिसको हम हैंडल कहते हैं। तो मैं इस हैंडल को क्लिक एंड होल्ड करके और ड्रैग करके मैं इस वाली साइड को मैं एडिट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो मैं इसको भी एडिट कर सकता हूँ, इस वाली साइड्स को। तो ये हमारे पास होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो मैं जस्ट इस ऑब्जेक्ट को साइड पे रख रहा हूँ। अब जो दूसरा काम होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के, वो है कि हम एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ जॉइन करें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक शेप बनाया है, एक लाइन मैंने ड्रॉ की है और यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना चाहता हूँ, इसको मैं जॉइन करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस नोड को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से इस नोड को सिलेक्ट किया और मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ आके मेरे पास पड़ा हुआ है जॉइन। तो मैंने जॉइन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये दोनों लाइन जॉइन हो गए। अब मैंने इस तरह यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया और शिफ्ट का बटन होल्ड करके मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैं इसको जॉइन कर सकता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये शेप पड़ा हुआ है, ये वाला। तो मैं जस्ट सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ
और मैंने अल्ट का बटन होल्ड किया और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने शिफ्ट का बटन भी होल्ड किया हुआ है ताकि मैं स्ट्रेट कॉपी ले लूँ इससे। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रॉपर्टी पैनल में दो टूल्स पड़े हुए हैं, एक रिफ्लेक्ट है हॉरिजेंटली, फ्लिप हॉरिजेंटली एंड फ्लिप वर्टिकली। तो मैं अभी यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटली कर रहा हूँ तो ये हॉरिजेंटली फ्लिप हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अब ये दो लाइंस हमारे पास जॉइन नहीं है, तो मैं इसको किस तरह से जॉइन करूँगा। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, मैं दो तरीक़ों से इसको जॉइन कर सकता हूँ। तो सबसे पहला वाला ये है कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को उठाऊँ और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, मैंने उनको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैंने जॉइन किया, तो ये जॉइन हो गए। लेकिन यहाँ पे छोटा सा लाइन आ रहा है, मैं अब यहाँ पे मुझे लाइन नहीं चाहिए, मुझे कॉर्नर चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैंने एवरेज सेलेक्ट किया। अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन से एक्सेस पे उसको एवरेज करना चाहते हैं, हॉरिजेंटली करना चाहते हैं, वर्टिकली या बोथ साइड पे। तो फिलहाल मैं बोथ को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ओके किया और आप लोग देख सकते हैं ये एवरेज हो गए। इनके बीच में जितना डिस्टेंस था उसको 2 पे डिवाइड किया और इन दोनों पॉइंट्स को आके एक दूसरे के साथ उसी जगह पे मिला दिया। और जस्ट वो दो पॉइंट सेलेक्टेड हैं, मैंने राइट क्लिक किया और जॉइन पे क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हैं अब ये कॉर्नर में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो मैं यहाँ पे भी इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर सकता हूँ। जस्ट मैंने इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैंने उसको जॉइन किया, तो ये कॉर्नर में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 4 नोड्स पड़े हुए हैं। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं ये जो नोड है इसकी जो हैंडल है मैं उसके साथ थोड़ा गेम खेल के मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसी और शेप में। तो मैंने जस्ट इस नोड को सेलेक्ट किया और मैं इस नोड को मूव कर सकता हूँ, कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। तो मैंने जस्ट यहाँ पे रखा और अब मैं इस हैंडल को मूव कर रहा हूँ नीचे ताकि ये स्मूथ दिखे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको बिल्कुल अपनी शेप को कन्वर्ट कर सकता हूँ डिफरेंट शेप में बाय यूजिंग द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।